Hello freshers, welcome back to another video, and today we're going to discuss about the interview process. Okay, so today we're going to discuss about the interview process. Okay, so today we're going to discuss about the interview rounds, and today we're going to discuss about the selection process as well, right? So अगर आपने ये फेस किया है कि अगर आपका फ्रेंड और आप दोनों साथ में इंटरव्यू के लिए अगर किसी कंपनी में जाते हो, आपके फ्रेंड का सिलेक्शन होता है बट आपका सिलेक्शन नहीं होता है, राइट? आपके पास भी नॉलेज उतना ही है, या फिर आपके पास नॉलेज अगर ज़्यादा है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर ये क्यों होता है? या फिर अगर आपका सेम नॉलेज है बट किसी कंपनी में क्या होता है कि आपका सिलेक्शन होता है बट किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, राइट? सो अगर आपके पास नॉलेज उतना ही है तो आपका कंपनी में सिलेक्शन होना चाहिए, बट ये क्यों नहीं होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, राइट? सो ये पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये पॉइंट्स आज हम लोग क्लियर करेंगे. ओके, सो गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और ये चैनल पे हम लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट हम लोगों ने शूट किए रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, रिलेटेड टू दी डेटा साइंस एंड मेनी मोर. ओके, सो और हम लोगों ने बहुत सारे रिज्यूम रिलेटेड पॉडकास्ट है, या फिर हम लोग नौकरी पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो ये पूरे वीडियोस हम लोगों ने ये चैनल पे अपलोड किए हैं. अगर वो वीडियो नहीं देखे है तो प्लीज़ गो हैड एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस एज वेल. ओके, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद दिस वीडियो. ओके, सो ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चंस आते हैं. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग दोनों भी अगर साथ में इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, राइट? मेरे साथ जो भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जो भी कलीग्स हैं, उन सब का एक एक दो दो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, बट मैंने 7-8 इंटरव्यूज़ दिए, बट स्टिल आई एम नॉट गेट सेलेक्टेड एनी मोर, राइट? सो ये प्रॉब्लम होता क्यों है एग्जैक्टली? सो द प्रॉब्लम इज़, आप पहले प्रॉब्लम समझो, ठीक है? सो बहुत सारे फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस है, उनको ये नहीं पता होता है कि इंटरव्यू क्यों क्या करो. आप पहले तो इंटरव्यू जानो कि व्हाट इज़ मीन बाय एग्जैक्टली इंटरव्यू. इंटरव्यू क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, राइट? जो भी जॉब रोल आप देख रहे हो या फिर जो भी टेक्नोलॉजी स्किल सेट आपके पास है, तो उसका क्या होता है, इवैल्यूएशन वो लोग करते हैं. तो पहले क्या करो कि ऐसे भी होता है कभी कभी कि आप क्या करते हो, रिज्यूमे में अगर एक्सपीरियंस लोग हैं, राइट, आपने काम किया है, फॉर एग्जांपल आपका जावा डेवलपमेंट है, राइट, अगर आपने काम किया है कोर जावा पे और आप वहाँ पे दिखाते हो एडवांस जावा, राइट, सो तभी आपका इशू हो सकता है. या फिर आपको अगर एडवांस जावा के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो आप वहाँ पे लैक हो जाते हो, बट कोर जावा आप अच्छे से क्लियर कर पाते हो. तो वो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली कि जो स्किल सेट आपका परफेक्ट है, राइट, जो 100% स्किल सेट आपका परफेक्ट है, उसी पे आप बोलो कि आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन XYZ स्किल सेट. अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किसी स्किल सेट पे नहीं है तो डोंट से कि आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑन XYZ टेक्नोलॉजी और XYZ स्किल सेट. ओके, प्रॉब्लम क्या होता है, लेट मी टेल यू गाइस, कि अगर आप क्या करते हो, इंटरव्यू देते हो, अगर आपका 70% अगर इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं या फिर जिस पे आपने 100% काम किया है उसी पे अगर आप इंटरव्यू देते हो तो वो आपका क्लियर हो जाता है. बट वो जो 30% या 20% क्वेश्चंस अगर जो आपका स्किल सेट नहीं है या फिर जिस पे आपने काम नहीं किया है, वैसे क्वेश्चंस अगर वहाँ पे पूछते हैं तो क्या करते हो आप, वहाँ पे लैक हो जाते हो. अगर वहाँ पे लैक हो गए तो आपका इंटरव्यू रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट? 70% आपने क्लियर किया है, बट जब आप बोलते हो कि आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन XYZ टेक्नोलॉजी एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, सो देन देर इज अ चांसेस टू द रिजेक्शन एज वेल, राइट? सो क्या करो, सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपका जो भी स्किल सेट है, जो भी 100% आपको पता है, 100% आपको आता है, तो वही स्किल सेट मेंशन करो. या फिर आप क्या कर सकते हो, जिसका आपके पास खाली नॉलेज है, राइट, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं, तो उसको मेंशन करो कि आई डोंट हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस स्किल बट आई हैव नॉलेज अबाउट दिस स्किल्स, राइट, वैसे मेंशन करो. तो उसी की वजह से भी रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से भी आपके इंटरव्यू क्लियर नहीं होते हुए, राइट? सो उसका वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सेकेंड थिंग इज, राइट, सो रिलेटेड टू द फ्रेशर्स, राइट, फ्रेशर्स क्या करते हैं कि स्किल सेट उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे फ्रेशर्स क्या है कि जो भी स्किल सेट है कि वो स्किल सेट वहाँ पे मेंशन करते हैं, बट उसके रिलेटेड अगर आपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है गाइस, राइट, अगर आप कोर जावा .NET अगर आपका है तो अगर आप .NET वगैरह वहाँ पे मेंशन करते हो, ASP.NET, अगर आपने MVC पे अगर आपने काम नहीं किया है, राइट,
तो आप वहाँ पे मेंशन मत करो, राइट। अगर आप जो भी जिस पे काम किया वो प्रोजेक्ट में मेंशन करो। अगर आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आप एमवीसी प्रोजेक्ट में मेंशन करते हो और आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखाते हो प्रोजेक्ट रिलेटेड, राइट, तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको कि आपने एमवीसी कैसे इम्प्लीमेंट किया है, राइट। सो आर्किटेक्चर बताओ, ये कैसा है, वो कैसा है। तो जो चीज़ें आप करते हो, जो चीज़ें आपको पता है, वही रिज्यूमे मेंशन करो। फ्रेशर का रिज्यूमे मतलब फ्रेशर का इंटरव्यू कैसे किस बेसिस पे होता है, रिज्यूमे के बेसिस पे। जो भी आपके पास स्किल सेट है उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपको बाकी सारे दूसरे कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल पूछ सकते हैं, बट आपको अगर टेक्निकल क्वेश्चंस वो रिज्यूमे से ही पूछते हैं। और एक्सपीरियंस का भी सेम है, रिज्यूमे में जो भी मेंशन है वही आपको पूछते हैं कि उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो एंड सेकेंड पॉइंट इज, लेट मी टेल यू गाइज कि इंटरव्यू जो भी होता है, फ्रेशर्स का हो एक्सपीरियंस का हो, तो इंटरव्यू 50% ही आपके हाथ में है। सो 50% जो इंटरव्यू है वही आपके हाथ में, 50% इंटरव्यू इंटरव्यूअर के हाथ में होता है, राइट। इंटरव्यू के हाथ में कैसे होता है, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। सो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल दोनों एक्सपीरियंस पर्सन है, फॉर एग्जांपल बोथ आर हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन .NET और इन दी जावा, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एज .NET डेवलपर्स, ओके। सो बोथ आर हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड बोथ आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज इन XYZ कंपनी, राइट। एक कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे दोनों का पैनल अलग होता है। गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों का पैनल अलग होता है। तो पैनल का जो एक्सपीरियंस है वो सेम कभी नहीं होता है, समझो आप। अगर 2 पर्सन्स है तो दोनों का नॉलेज भी सेम नहीं कभी हो सकता और दोनों का एक्सपीरियंस भी सेम नहीं। अगर एक्सपीरियंस सेम हो गया तो नॉलेज सेम नहीं हो सकता। मतलब क्या, अगर उसका 7 years का एक्सपीरियंस है तो दोनों का नॉलेज सेम नहीं हो सकता। अगर किसी का कम है, कब किसी का ज़्यादा है, किसी का अलग टेक्नोलॉजीज पे नॉलेज हो सकता है, राइट। और वहाँ पे अगर आप दोनों इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मे बी एक जिसका सिलेक्शन हो रहा है तो उसको क्वेश्चंस वही पूछे जा सकते हैं कि जो उसको पता है। गाइज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका इंटरव्यू क्लियरेंस होने के चांसेस में क्यों बोल रहा हूँ 50% इंटरव्यू के हाथ में है। अगर उसने आपको जो पता है वही क्वेश्चंस पूछे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे नॉलेज का तो कुछ लेना देना होता नहीं है, राइट। बट दूसरा इंटरव्यूअर जो होता है, अगर आपको जो नहीं पता है उसी पे अगर वो फोकस कर रहा है, राइट, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। देखो आपके पास नॉलेज है, किसी कंपनी का आप इंटरव्यू क्लियर कर पाते हो, बट XYZ कंपनी का इंटरव्यू आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, राइट। क्योंकि आप वहाँ पे भी वही टेक्नोलॉजी लेके जाते हो, वहाँ पे वही रिज्यूमे है, वही आपका एक्सपीरियंस है, वही पर्सन, मतलब आप ही इंटरव्यू दे रहे हो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर दैट इंटरव्यू। द प्रॉब्लम इज़ कि आपको जो क्वेश्चंस पता है वो क्वेश्चंस अगर उसने पूछे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको वो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जिसमें आपका मतलब एक्सपोजर कम है या फिर जिसमें आप लैक होते हो, वही क्वेश्चंस अगर आपको पूछ रहे हैं तो आपके रिजेक्शन ही है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 50% चांसेस आपके हाथ में है, 50% इंटरव्यू डिपेंड होता है इंटरव्यूअर पे, राइट। अगर आपको इंटरव्यूअर वैसा मिले जो आपको पता है वही क्वेश्चंस पूछे तो आपके 100% चांसेस है। अगर आपको इंटरव्यूअर ऐसा मिल रहा है कि जो आपको पता नहीं है वो क्वेश्चंस अगर पूछ रहा है तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो तभी आप वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, राइट। सो लेट मी टेल यू दैट एज वेल कि आपके पास नॉलेज है और आपके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे क्या क्वेश्चंस होते हैं। गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर, स्टिल ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी लेते हैं हम लोग .NET और .NET में MVC, तो MVC ऐसा नहीं होता है कि 100% आपको पता है। कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो, कोई भी .NET डेवलपर हो, उसको 100% MVC नहीं पता होता है। तो 70% आपका नॉलेज उस पर है, बट 70% एरियाज आर डिवाइडेड इंटू दी डिफरेंट मॉडल्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 70% एक्सपीरियंस है MVC का और XYZ के पास 70% है, बट मेरे पास जो एरिया का नॉलेज है उसके पास सेम नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं वही बोल रहा हूँ, इंटरव्यू is the process of evaluation, right, is process of evaluation, and again interview is the only 50% is on you, it's depend on you and 50% is depend on the interviewers। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, जो भी इंटरव्यू आपके पास आ रहा है वो पूरा इंटरव्यू आप क्लियर करो, जो भी इंटरव्यू आ रहा है दे दो। हो सकता है आपको लगता है कि ये कंपनी का इंटरव्यू हार्ड होता है, किसी ने अगर आपको बोला XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी का इंटरव्यू बहुत
हार्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू मत दे दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट उसको जिसने मतलब उसका जिसने इंटरव्यू लिया है माइट भी वो सिनेरियो बेस्ड पूछता होगा, बट जो नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपके पास आ रहा है या फिर आपका इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर लेने वाला है, तो मे बी उसके पास नॉलेज कम हो या फिर वो थेरोटिकल बेसिस पे पूछ सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है गाइज। इट्स माई एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल। सो गाइज, आई हैव अराउंड 6 to 7 years of experience in the IT industry, and till now I gone through 50 plus interviews till now I gone through. Okay, so as per my experience I tell you guys, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आपका 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे 20 मिनट्स में भी आपका इंटरव्यू फिनिश हो सकता है, राइट। सो इंटरव्यूअर पे डिपेंड होता है गाइज, ये ऐसा नहीं होता है कंपनी पे डिपेंड होता है, ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड होता है आपका इंटरव्यू कैसे लेना है। आपको सिनेरियो बेस्ड पूछना है, टेक्निकल पूछना है, जो भी पूछना है वो उस पर डिपेंड होता है, उसके मूड पे डिपेंड होता है। अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो अगर आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस अगर आपने 70% पे दे दिए तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। गाइज, मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर इंटरव्यूअर का मूड अच्छा हुआ और आपका इंटरव्यू अगर ख़राब भी गया तो भी आपके पॉजिटिव होने के चांसेस है, राइट। मैं रियलिटी बता रहा हूँ गाइज, राइट। सो ये आपको इंडस्ट्री में कोई नहीं बताएगा, फिर या इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आपके पास आपका इंटरव्यू आपके हाथ में 50% है। सभी बोलेंगे आपके हाथ में ही है पूरा इंटरव्यू। अगर आपके हाथ में इंटरव्यू है तो ऐसा क्यों होता है कि आपका किसी कंपनी का आपका ऑफर लेटर मिल जाता है तो किसी कंपनी के आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हो, राइट। तो अगर आपके हाथ में वो 100% है, तो अगर आप एक कंपनी का ऑफर लेटर होल्ड करते हो, दूसरे कंपनी का आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, सो आपके हाथ में खाली 50% इंटरव्यू है, 50% इंटरव्यू इंटरव्यूअर के हाथ में होता है, राइट। सो ऐसे ही इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स के लिए फॉलो दिस चैनल, एंड इसके रिलेटेड और भी हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं, और भी इसके रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम लोग बनाने वाले हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू रिलेटेड सीरीज़ पे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।